जय हिंद साथियों, मैं कमलेश टेलर जी के फैक्ट्स गुरु के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम जानेंगे भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। दोस्तों, इस टॉपिक से जो है एसएससी, रेलवे, स्टेट एग्ज़ाम, बीपीएससी, यूपीपीएससी, अन्य सभी स्टेट एग्ज़ाम में जो है इनसे जुड़े बहुत से क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। एसएससी की बात करें तो एसएससी की हर एग्ज़ाम में इससे जुड़े सवाल आते हैं। एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, जीडी हो गया, सभी एग्ज़ाम में जो है इनसे जुड़े प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो का हमने एक पार्ट पहले भी बनाया था, उसका हम 2 मिनट रिवीजन करेंगे। तो दोस्तों, अगर हम भारत की बात करें तो भारत के जो है संविधान लागू होने से पहले जो है कई अन्य नाम थे, जैसे कि भारतवर्ष हो गया, हिंदुस्तान हो गया, आर्यव्रत हो गया और जम्बू द्वीपे जैसे अन्य नाम थे। और संविधान लागू होने के बाद संविधान में भारत और इंडिया नाम, 2 नाम जो है यह इसका उल्लेख है संविधान के अंदर। तो अगर हम भारत के अगर विस्तार के बारे में अगर हम बात करें तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध पर स्थित है। और इसकी अगर हम विस्तार की अगर हम बात करें तो यह इसके लैटिट्यूड की अगर हम बात करें तो यह जो है उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक इसका फैलाव है। और अगर हम देशांतर या लॉन्गिट्यूड की अगर बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक इसका फैलाव है। और अगर इसके हम क्षेत्रफल की अगर बात करें तो इसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में। और भारत के राज्यों के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान की जो है राजधानी जो है जयपुर हो गया। और इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो यह जो है 30 मार्च इसकी स्थापना दिवस के रूप में हर वर्ष मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से अगर इसकी बात करें तो यह इसकी सीमा जो है पाकिस्तान से लगती है। और अगर राज्यों की अगर बात करें तो इसकी सीमा 5 राज्यों से लगती है। पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश, गुजरात के साथ इसकी सीमा लगती है। राज्य भाषा की अगर हम बात करें तो हिंदी हो गया। इसका राजकीय पशु की अगर हम बात करें तो चिंकारा और ऊँट हो गया। और राजकीय पक्षी की अगर हम बात करें तो गोडावन हो गया, जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहा जाता है। और राजकीय वृक्ष की अगर हम बात करें तो खेजड़ी हो गया। विधानसभा सीटें की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 200 विधानसभा सीटें हैं। और राज्यसभा सीटें की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 10 राज्यसभा सीटें हो गई। लोकसभा सीटें जो है 25 यहाँ पर लोकसभा सीटें हो गई। उच्च न्यायालय की अगर हम बात करें तो यह जोधपुर में स्थित है। और इसी की खंडपीठ जो इसकी सहायता के लिए रहता है वह जयपुर में है। और इसके पहले सीएम जो है हीरालाल जी शास्त्री हो गए और वर्तमान सीएम जो है भजन लाल जी शर्मा हो गए। और जिलों की अगर संख्या की अगर हम बात करें तो यह 50 ज़िले यहाँ पर अभी वर्तमान में हैं। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य यह है। और क्षेत्रफल इसका जो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। और राजस्थान देश में सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है 2022-23 की रिपोर्ट के अनुसार। दोस्तों, आज का हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, हमने जो है अगर आपको विश्वास न हो तो हमने हाईलाइट कर रखा है कि किस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं सवाल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमने हाईलाइट कर रखा है। आरआरबी, एनटीपीसी 2021, सीएचएसएल 2021, 2023 जैसे हमने हाईलाइट कर रखे हैं क्वेश्चन। यह जो है सभी परीक्षा में पूछे गए हैं। हम भारत के राज्यों की अगर और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में आगे चर्चा करते हैं। तो हम आज जानेंगे मध्य प्रदेश राज्य के बारे में। तो मध्य प्रदेश राज्य का जो है गठन जो है 1 नवंबर 1956 को राज्य का दर्जा मिला इसे। और राजधानी की अगर हम बात करें तो भोपाल हो गई इसकी राजधानी। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसकी कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ यह साझा नहीं करता है। राज्य सीमा की अगर हम बात करें तो यूपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया और गुजरात हो गया। तो दोस्तों, हम मैप के अकॉर्डिंग भी देखते हैं। तो मैप में भी जो है हम मध्य प्रदेश की स्थिति को हम देखते हैं। तो दोस्तों,
यह तो दोस्तों वीडियो में मैप में हम देखें तो मध्य प्रदेश जो है ये आपको दिख रहा है, जैसे कि यह बीचों बीच में यह मध्य प्रदेश है। और इसकी जो सीमा अगर हम देखें तो ये इधर राजस्थान हो गया, ये उत्तर प्रदेश हो गया, और यह छत्तीसगढ़ हो गया, ये महाराष्ट्र हो गया, और ये गुजरात हो गया। इन 5 राज्यों के साथ जो है मध्य प्रदेश की सीमा लगती है। और दोस्तों अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश में ज़िले कितने हैं, तो मध्य प्रदेश में 53 ज़िले हैं, और 53वां नया ज़िला जो है महूगंज हो गया है। और राज्यभाषा की अगर हम बात करें यहाँ की, तो राज्यभाषा जो है हिंदी हो गई। और अगर यहाँ के राजकीय पशु की अगर हम बात करें तो यहाँ का राजकीय पशु जो है 12 सिंगा हो गया। और राजकीय पक्षी की अगर हम बात करें तो पैराडाइज फ्लाई कैचर हो गया। राजकीय वृक्ष की अगर हम बात करें तो बरगद का पेड़ हो जाएगा। और राष्ट्रीय खेल जो है मलखम्ब हो गया है। यह दोस्तों यह क्वेश्चन 3 से 4 बार हाल ही में पूछा गया है। अगर हम बात करें तो एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी 2021 में यह प्रश्न पूछा गया है। सीएचएसएल 2021 में पूछा गया है। सीएचएसएल 2023 में भी यह वर्तमान में पूछा गया है, यह राजकीय खेल के बारे में, मलखम्ब के बारे में। और दोस्तों विधानसभा सीटों की अगर हम बात करें तो 230 विधानसभा सीटें हैं। राज्यसभा की अगर हम बात करें तो 11 सीटें हैं यहाँ पर। और लोकसभा सीटों की अगर हम बात करें तो 29 यहाँ पर लोकसभा सीटें हो गई है। तो और उच्च न्यायालय की अगर हम बात करें तो उच्च न्यायालय जो है जबलपुर यहाँ की उच्च न्यायालय है। और प्रथम राज्यपाल की अगर हम बात करें तो यहाँ के प्रथम राज्यपाल जो थे पट्टाभी सीतारमैया जी यहाँ के प्रथम राज्यपाल थे। और वर्तमान में अगर हम राज्यपाल की अगर हम बात करें तो यहाँ के राज्यपाल मंगूभाई छगनभाई पटेल हो गए हैं। और प्रथम सीएम की अगर हम बात करें तो रविशंकर शुक्ल हो गए। और वर्तमान सीएम जो है मोहन यादव जी हाल ही में अपॉइंट हुए हैं। और दोस्तों चंबल संभाग मध्य प्रदेश की चंबल संभाग मध्य प्रदेश की चंबल घाटी का ही हिस्सा है। और चंबल संभाग के अंदर 3 जो ये ज़िले आते हैं, श्योपुर हो गया, भिंड हो गया, मुरैना हो गया। इससे जुड़ा हुआ सवाल भी एसएससी सीएचएसएल 2023 में जो है पूछा गया है। और 2019 में भी यह सवाल पूछा गया है। मध्य प्रदेश भारत का सर्वाधिक तांबा उत्पादक राज्य है, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में इससे जुड़ा भी सवाल हमें देखने को मिला है। तो दोस्तों हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो हम अगले राज्य की अगर हम बात करें तो यह जो है महाराष्ट्र हो जाएगा। हम महाराष्ट्र के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जुड़े सवालों के बारे में हम चर्चा करेंगे कि जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं और एग्ज़ाम में आने की संभावना है जिन प्रश्नों की, तो उनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अगर हम महाराष्ट्र की राजधानी की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई हो गई। और गठन की अगर हम बात करें कि तो इसका गठन जो है 1 मई 1960 को जो है यह स्वतंत्र राज्य के रूप में बना। यह प्रश्न भी 2 बार पूछा गया है हाल ही में। आरआरबी एनटीपीसी 16 जनवरी 2021 में भी पूछा गया, एसएससी एमटीएस में भी पूछा गया 2021 में। और अगर इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर हम बात करें तो इसकी कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है किसी भी अन्य देश के साथ। और राज्यों की अगर हम सीमा की अगर हम बात करें तो यह जो है 6 राज्यों से इसकी सीमा साझा करती है, जैसे कि मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, तेलंगाना हो गया, कर्नाटक हो गया, गोवा हो गया और गुजरात हो गया। तो हम देखते हैं मैप के माध्यम से भी। तो दोस्तों यह रहा हमारा महाराष्ट्र जो है, यह रहा। अगर हम बात करें इसके ऊपर में जो है ये मध्य प्रदेश हो गया और ये इधर छत्तीसगढ़ हो गया। ये महाराष्ट्र के इस भाग में तेलंगाना हो गया और यह जो है ये इस नीचे की ओर ये है गोवा हो गया और ये कर्नाटक हो गया और ये इसका कुछ हिस्सा जो है ये गुजरात से साझा करता है। तो दोस्तों हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आगे हम बात करें तो यहाँ पर झीलों की संख्या की अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट के बारे में तो यहाँ पर 36 जो है डिस्ट्रिक्ट है। और राज्यभाषा की अगर हम बात करें यहाँ की तो यहाँ की राज्यभाषा जो है मराठी है। राजकीय पशु की अगर हम बात करें तो विशालकाय गिलहरी हो गया है यहाँ का। और राजकीय पक्षी की अगर हम बात करें तो पीले पैरों वाला हरा कबूतर, जिसे हरियल पक्षी भी कहा जाता है।
और राजकीय वृक्ष की अगर हम बात करें तो आम का वृक्ष हो जाएगा। यहाँ पर विधानसभा की सीटों के बारे में अगर हम चर्चा करें तो 288 हो गया, 288 सीटें यहाँ पर विधानसभा की हो गई। राज्यसभा की अगर सीटों के बारे में अगर चर्चा करें तो यहाँ पर 19 जो सीटें हो गई राज्यसभा की। लोकसभा की सीटें जो है 48 यहाँ पर लोकसभा सीटें हो गई। और उच्च न्यायालय की अगर हम बात करें तो बम्बई हाई कोर्ट हो गया यहाँ का उच्च न्यायालय। और पहले अगर सीएम की अगर हम बात करें तो यशवंत राव चौहान हो गए, यहाँ के पहले सीएम थे। और वर्तमान में अगर हम सीएम की बात करें तो यहाँ के सीएम एकनाथ शिंदे जी हो गए हैं। और अगर अन्य फैक्ट के बारे में अगर हम जाने तो यहाँ पर दही हांडी को महाराष्ट्र में आधिकारिक खेल के रूप में मान्यता दी गई है। यह सवाल भी एसएससी CHSL 2023 में यह पूछा गया है। और शराब राजधानी की अगर हम बात करें तो यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है यह क्वेश्चन हमारे लिए। यह नासिक महाराष्ट्र इसकी शराब राजधानी के बारे में जाना जाता है। तो यह प्रश्न भी हमें 2023 के CHSL के पेपर में हमें देखने को मिला था। और माथेरन जो है प्रसिद्ध एक हिल स्टेशन है, इसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो यह भी CHSL 2019 में और CPO 2020 में भी यह प्रश्न हमें देखने को मिला था। तो दोस्तों सवाल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन्हें इग्नोर ना करें। और यह जो है कई एग्ज़ामों में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, इसीलिए हम जो है आपके लिए महत्वपूर्ण जो है फैक्ट जो है हम लेकर आए हैं आपके लिए, ताकि इससे जुड़ा अगर कोई भी सवाल आए राज्यों से तो कोई भी छूटे ना। तो दोस्तों अगर हम सेल्साट द्वीप की बात करें तो यह भी महाराष्ट्र में है और यह सवाल भी एसएससी CHSL 2020 में पूछा गया है। और गेटवे ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो मुंबई महाराष्ट्र हो गया, यह एसएससी CGL 2020 में यह सवाल भी पूछा गया है। और अगर हम आगे बात करें तो लखनऊ राज्य की अगर हम उत्तर प्रदेश अगर हम राज्य की अगर हम बात करें तो वहाँ की राजधानी जो है लखनऊ हो गई। और इसका गठन जो है 24 जनवरी 1950 को हो गया था। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर हम बात करें तो इसकी सीमा जो है नेपाल देश से लगती है। और राज्य सीमा की अगर हम बात करें तो 8 राज्य और 1 यूटी से इसकी सीमा लगती है। तो कौन कौन से 8 राज्य है उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, तो हम मैप के माध्यम से भी देखेंगे। तो दोस्तों हम देखते हैं मैप के माध्यम से। तो यह हो गया दोस्तों उत्तर प्रदेश, यह हो गया इसकी सीमा जो है, यह जो है न्यू दिल्ली हो गई, मतलब यह जो है एक यूटी है, यह इसकी साथ साझा करता है। इसी के साथ हम जो है यह अगर हम ऊपर देखें तो इसके यह उत्तराखंड हो गया। और यह इसी के साथ अगर हम यह देखें तो यह हिमाचल प्रदेश के साथ इसके ये वाला हिस्सा जो है यह जुड़ता है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी के साथ हिमाचल प्रदेश जो है जुड़ता है। और यहाँ और जो है हरियाणा इसके साथ जुड़ा हुआ है, आपको दिख रहा होगा हरियाणा का भाग जो है, इतना भाग जो है हरियाणा का यह जो है जुड़ता है। और अगर हम राजस्थान की बात करें तो यह उत्तर प्रदेश हो गया, तो इसका ये वाला भाग जो है यह राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है। और यह का हिस्सा यह जो हो गया यह मध्य प्रदेश के साथ साझा करता है। और छत्तीसगढ़ का हिस्सा भी यह छूता है, यह छत्तीसगढ़ हो गया, ये वाला हिस्सा इसका छत्तीसगढ़ के साथ छूता है। झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड का भी कुछ हिस्सा इसमें देखने को मिलता है। और बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार का भी कुछ हिस्सा हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो अगर हम जिलों की अगर हम बात करें तो दोस्तों यह देश में सर्वाधिक जिले वाला राज्य हो गया है। यहाँ पर 75 जो है जिले हैं। और यह भी अभी हाल ही में CHSL की 2023 के एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल है। और दोस्तों अगर हम इसके राजकीय पशु के बारे में अगर हम चर्चा करें तो यह बारहसिंगा हो गया। और यहाँ के राजकीय पक्षी के बारे में अगर हम चर्चा करें तो सारस क्रेन हो गया। और राजकीय वृक्ष की अगर हम बात करें तो अशोक हो गया। विधानसभा अगर सीटों की भी बात करें तो यहाँ पर 403 जो है सर्वाधिक विधानसभा सीटें हैं। और
राज्यसभा में अगर हम की सीटों के बारे में अगर हम जाने तो यहाँ पर 31 जो है राज्यसभा की सीटें हो गई 31, और लोकसभा सीटों के बारे में अगर हम चर्चा करें तो 80 लोकसभा सीटें हो गई। और दोस्तों याद रखिएगा कि विधान परिषद की जो है यहाँ पर 100 सीटें हैं। हम जो है लिखना भूल गए हैं, तो यहाँ पर आप नोट कर लेना कि विधान परिषद भी है यहाँ पर 100 सीटें हैं उसकी। और अगर इसके उच्च न्यायालय की अगर हम बात करें तो इलाहाबाद हाई कोर्ट हो गया। और यहाँ के प्रथम राज्यपाल की अगर हम बात करें तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा, क्योंकि यह जो है कई परीक्षा में हमें देखने को मिलता है। भारत की फर्स्ट महिला राज्यपाल कौन थी, तो उसके डायरेक्टली इसी तरह हमें प्रश्न देखने को मिलता है कई एग्जामों में, तो वह सरोजनी नायडू हो गई। यह जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा दोस्तों। और वर्तमान अगर हम राज्यपाल की अगर हम बात करें तो आनंदीबेन पटेल यहाँ के वर्तमान राज्यपाल हो गए हैं। प्रथम अगर मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो गोविंद वल्लभ पंत यहाँ के पहले मुख्यमंत्री हो गए हैं। और वर्तमान अगर हम यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें तो योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के मुख्यमंत्री हो गए हैं। और जनसंख्या की अगर दृष्टि से यहाँ पर देखें तो यह भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ की जनसंख्या लगभग 20 करोड़ से अधिक यहाँ की जनसंख्या है। तो सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला सबसे बड़ा राज्य जो है उत्तर प्रदेश हो गया है। और देश में दूसरा सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य जो है वह भी उत्तर प्रदेश हो गया है 2022-23 के अनुसार। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा यह हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर जानकारी दें। और दोस्तों अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि ऐसे ही जीके के फैक्ट्स और ट्रिक्स की जानकारी आप तक पहुंच सके। और दोस्तों हम जो है और भी वीडियोस जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से जुड़े लेकर आएंगे। और आप जो है हमारे चैनल का जो है नोटिफिकेशन जो है ऑन रखिएगा, जिससे आपको और भी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा यह हमें कमेंट बॉक्स में साझा करें अपनी विचार, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और वीडियो में बने रहिए दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।